मैं उन पे कभी ट्रस्ट ना करती, क्योंकि जो अपनायत मुझे आपसे मिली उसके बाद कोई भी मेरे दिल में आपके खिलाफ बदगुमानी नहीं डाल सकता। मगर मगर क्या? इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। क्या तुम वाकई समझती हो कि मैं तुम्हारे और असद का रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ? ऐसा होता तो मैं इस रिश्ते को कबूल ही क्यों करती? इतनी बेबस तो नहीं थी ना कि अपने बेटे को कन्विंस ना कर सकती कि तुमसे शादी ना करे। मैंने तो नवीद की बात भी नहीं मानी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करना चाह रही थी। मैं तो हमेशा से इस बात के लिए आपकी एहसानमंद हूँ और शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से ये घर बिखर गया। पता है, एक माँ के लिए ना उसके बच्चों की खुशियों से ज्यादा कोई भी चीज अहमियत नहीं रखती। मैं अपने बेटे की खुशी उससे क्यों छीनूंगी? नौशीन पता नहीं क्या क्या कहती रही है और तुम मानती रही हो, यकीन करती रही हो उसकी बातों पे। मैं उन पे कभी ट्रस्ट ना करती, क्योंकि जो अपनायत मुझे आपसे मिली उसके बाद कोई भी मेरे दिल में आपके खिलाफ बदगुमानी नहीं डाल सकता। मगर मगर क्या? उन्होंने कहा था कि मेरी अम्मी की डेथ आपकी वजह से हुई है। मेरी वजह से? उन्होंने कहा था कि अम्मी की डेथ से पहले आखिरी कॉल आपने की थी और उनकी बहुत इंसल्ट की थी। बेटा, मैं तो तुम्हारी अम्मी से जिंदगी में एक बार मिली थी और एक बार फोन पे बात हुई थी। मेरा मतलब है कि मैं उनकी इंसल्ट क्यों करती? अगर कुछ करना था तो अपने बेटे को रोकती मैं ना। मैं तुम्हारे और असद के रिश्ते के खिलाफ कभी नहीं थी। मैं तो सिर्फ चाहती थी कि नवीद मान जाए किसी तरीके से, बस। मुझसे गलती हुई है कि मैं नौशीन आंटी को समझ नहीं सकी, लेकिन शुक्र है कि असद ने अम्मी के फ़ोन का रिकॉर्ड निकलवा दिया था। आखिरी कॉल नौशीन आंटी ने की थी अम्मी को। तो ये जानने के बाद तुमने नौशीन से पूछा नहीं कि उसने ये सब कुछ क्यों किया? मेरे खिलाफ इतना बड़ा घटिया इल्जाम क्यों लगाया? उसको क्या फायदा हुआ? पूछना चाहिए था ना बेटा। मम्मा, अगर मैं उनसे पूछ लेती तो उन्हें पता चल जाता कि मैं उनकी असलियत जान चुकी हूँ और फिर वो मुझे अपनी प्लानिंग्स और साजिशों के बारे में कुछ ना बताती। और आपने खुद भी सुन लिया कि वो क्या चाहती है। वो तो चाहती है कि मेरे पैरों तले ना जमीन खींच ले। मेरे बच्चों की जो लड़ाई है ना वो और बढ़ जाए और ये खानदान बर्बाद हो जाए। तुम एक काम कर सकती हो, असद को कन्विंस करो कि ऑफिस वापस ज्वाइन कर ले। अगर वो दफ्तर ज्वाइन कर लेगा ना तो ये मसले मसाइल काफी हद तक सही हो जाएंगे और नवीद का गुस्सा भी उतर जाएगा ना। आई थिंक दैट्स द ओनली सोल्यूशन। मैं कोशिश करती हूँ उन्हें कन्विंस करने की कि वो ऑफिस ज्वाइन कर लें दोबारा। अगर तुम असद को ये कन्विंस कर दोगी ना तो मैं आई बी सो थैंकफुल। मेरी आधी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। इन मसले मसाइल में ना मेरा वजूद जो है ना हिस्सों में बढ़ चुका है। आई एम सो अपसेट। आप टेंशन ना लें, ये झगड़ा लड़ाई सब वक्ती है। मैं करती हूँ बात असद से। थैंक यू बेटा।